दोस्तों अभी अभी मैं एक ऐसे देश में कदम रखा हूँ जहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं किसी दूसरे गोला पर आ रखा हूँ। पहुंच तो गया हूँ लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। इस देश में ना तो फेसबुक काम करती है, ना तो इंस्टाग्राम, ना तो यूट्यूब, यहाँ तक कि गूगल का सर्च इंजन भी नहीं। मतलब इस देश में आप गूगल पर कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। फिर भी ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इस देश में चलती है दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। क्या ही ट्रेन है भाई। इस देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर इंडिया। 1.4 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं। यहाँ है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड दीवार जो कि 21,000 किलोमीटर लंबी है। आसान भाषा में बोले तो इतनी लंबी है कि इसमें कई सारे देश समा सकते हैं। तो स्वागत है आपका दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री चाइना में। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है बैंकॉक के सड़कों पर से। प्यारे से देश में करीब 12 दिन बिताने के बाद मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री, एक बहुत ही बड़ी कंट्री। मेरी फ्लाइट है दोस्तों थाईलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट और एशिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से। अभी मैं जा रहा हूँ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर टैक्सी से या फिर बस से आओगे ना तो डायरेक्ट आपको 4th फ्लोर पर आकर पहुंचाता है। मैं ट्रेन से आया था तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर छोड़ा। देख रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है। अच्छा हुआ मैं 3 घंटा पहले आ गया हूँ। अब सबसे पहले मैं चेक इन करता हूँ तो उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं चेक इन क्लोज है, मतलब चेक इन क्लोज है, अभी चेक इन नहीं हो रहा है, फिर चेक इन ही क्लोज हो गया। अब मैं चेक इन नहीं कर सकता। भाई 3 घंटा पहले आया हूँ मैं, मेरी फ्लाइट 12 बजे है, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों मेरे पसीने छूट गए थे यार। उसने ऐसे बोला क्लोज क्लोज, मतलब मुझे लगा क्लोज हो गया चेक इन, ऐसे कैसे। क्लोज नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है चेक इन भाई। जनरली एयरलाइंस अपना चेक इन 3 घंटे पहले स्टार्ट करती है और कुछ एयरलाइंस 4 घंटा पहले स्टार्ट करती है। भाई अभी मैं चेक इन के लाइन में खड़ा हूँ और ये चाइना से हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो ये संघाई जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बीजिंग। ये बोल रही कि वहाँ बहुत ठंड है। बोली कि है, बोल रही कि वहाँ पे भाई बर्फबारी हो रही है। आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। Chinese food. ओके चाइनीज फूड। Yeah, okay. Look at me. No. No. Oh yeah. क्या है भाई, लकड़ी जैसा कुछ लग रहा है। Yo. No. भाई ये पता नहीं क्या खाने को दिया यार, अजीब सा लग रहा है। What is this? Ping lang. मैं खा भी लिया यार। No. थैंक यू। दोस्तों फाइनली अपना चेक इन हो गया एंड सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे भाई मेरे से उन्होंने रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगा, फिर उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई तो बोल रहे हैं कि आप अपना बुकिंग दिखाइए। तो मैंने उनको अपना होटल्स बुकिंग दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा रिसर्च किया भाई, मेरा जो फ्लाइट टिकट था उसको चेक किया, रीचेक किया, फिर मेरे बुकिंग्स वाला को चेक किया एंड देन मुझे छोड़ा। पिछली बार चेकिंग के दौरान मैं लुट गया था भाई, मेरे काफ़ी सारे सामान डस्टबिन में चले गए थे। इस बार मैं जाने नहीं दूंगा कुछ भी। ये दूध मैं कैरी कर रहा हूँ और मुझे ध्यान नहीं, तभी मैंने बैग पे देखा। मैं इसे पीऊंगा पहले, तब मैं सिक्योरिटी चेक इन करूंगा। मैं तो भूल ही गया था, अभी मेन चीज़ तो बाकी है भाई, इमिग्रेशन बाकी है। दोस्तों फाइनली अपना इमिग्रेशन हो गया, ऑफिशियली मैं एग्जिट कर गया थाईलैंड से। अब बस अपने विमान में बैठकर इस प्यारे से देश को छोड़ना है, अलविदा बोलना है। इमिग्रेशन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी शॉपिंग मॉल में प्रवेश कर चुका हूँ भाई। बाकी दोस्तों मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ साइमन एयरलाइन से, जो कि चाइना की एयरलाइंस है। साइमन एक्चुअली एक शहर है चाइना में। तो मेरी जो फ्लाइट है बैंकॉक से वो है कनेक्टिंग फ्लाइट्स। सबसे पहले हम पहुंचेंगे साइमन सिटी, साइमन एयरपोर्ट, फिर वहां से रात को 8 बजे मेरी फ्लाइट है चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए। चलो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। दोस्तों फाइनली बैठ चुका हूँ अपने सिंहासन पर। सीट इनका कंफर्टेबल है भाई। मैं डर रहा था कि इनका सीट कैसा होगा नहीं होगा, क्योंकि 10 घंटे की सफ़र है। तो लेग स्पेस भी सही दे रखा है इन्होंने। दोस्तों अभी गर्मा गर्म टिश्यू पेपर दिया गया है अपना हाथ पोंछने के लिए। मैं सरप्राइज हो गया, ये क्यों दे दिया भाई। फिर मैं अपने को पैसेंजर्स को देखा वो क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि इससे हाथ पोंछना है। अब हमारे लिए खाना शायद आने वाला है। थैंक यू भाई, इन्होंने हमारा स्वागत ड्राई फ्रूट से किया है। थैंक यू। काफ़ी प्यारी एयरलाइन है भाई, यहाँ तो मेहमानों की तरह स्वागत हो रहा है। इतना सारा खाना दे दिया है दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लैंड कर चुके हैं साइमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नाम है इसका।
शायमन एक सिटी है चाइना का। अभी समय हो गया है यहाँ पे मैं थाईलैंड का टाइम देख रहा हूँ भाई। एक्चुअली यहाँ पे भी टाइम हो रहा है 4:30। इंडिया में भी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। 2.5 घंटे का डिफरेंस है चाइना और इंडिया के बीच में, मतलब यहाँ वाला टाइम जोन के बीच में। बीजिंग का टाइम जोन अलग है कि नहीं अलग है मुझे नहीं पता। बाय बाय। भाई साहब बाहर अपनी ठंडी हो रखी है यार। दोस्तों फाइनली मेरा चाइना में ऑफिशियली एंट्री हो गया, मेरा इमिग्रेशन हो गया। लेकिन भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था, बताता हूँ। चाइना में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अलग सा प्लैनेट पे आ गया हूँ भाई। इतने सारे घटना हो रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों फाइनली अपना सिक्योरिटी चेक इन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन का क्या हाल था और सिक्योरिटी चेक इन का क्या हाल था। तो भाई इमिग्रेशन तो एज यूजुअल बोल सकते हो कि आसानी था। सवाल तो पूछे ही जाते हैं भाई। उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मांगा, फिर पूछते हैं कि कहाँ जाओगे, मतलब चाइना में कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे। तो मैंने बता दिया 2-3 सिटी का नाम। फिर उनको ना मेरे टिकट्स पे डाउट हुआ, रिटर्न टिकट्स पे होना भी चाहिए था क्योंकि मैं ना डमी टिकट्स बुक किया हूँ, क्योंकि मेरा कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो मुझे लगा कि अब तो पंगा होने वाला है। तो जैसे ही वो कुछ बोलता उससे पहले मैंने उसको बोल दिया कि मैं मंगोलिया जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो ये मेरा मंगोलिया का वीज़ा है। और मेरे पास मंगोलिया का वीज़ा था, मैंने ई वीज़ा ले लिया, बस 1 दिन में आ गया था मंगोलिया का वीज़ा। और मेरा प्लान भी है जाने का वहाँ। तो फिर वो मंगोलिया का वीज़ा देखी तो फिर वो टिकट छोड़ दी। तो मतलब इमिग्रेशन टफ होने वाला था क्योंकि उसको डाउट हो गया था भाई। एंड सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पता है क्या हुआ, उन्होंने मेरा पावर बैंक रख लिया। क्या तो बोला कि चाइना में ना CCC, CCC होना चाहिए तब आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हो। आपका पावर बैंक में CCC नहीं है तो आप कैरी नहीं कर सकते। मैंने बोला कि भाई मैंने दुबई से ख़रीदा है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो कहते हैं कि ठीक है मैं पार्सल करवा दूंगा। तो मैंने कहा हाँ करवा दे, चल कोई बात नहीं। तो भाई वही 4 दिन के बाद मेरा बीजिंग का जो हॉस्टल है ना वहाँ पे पहुँचेगा। अभी तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर एकदम कैशलेस ट्रांजेक्शन है, कोई भी कैश का प्रयोग नहीं करता। या तो लोग अलीपे करते हैं या फिर लोग वीचैट करते हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझे पेमेंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। चलो दोस्तों फाइनली अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। रात का समय हो गया भाई 8:25। इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा 6 बज रहे होंगे भाई। क्या मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ भाई। पहले 1.5 घंटा था, अब 2.5 घंटा हो गया। बीजिंग में ना जाने कितने घंटे हो जाएंगे। दोस्तों हम फाइनली लैंड कर चुके हैं बीजिंग में। रात का समय हो गया 23:49 और इस फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा भाई। जर्नी के दौरान इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ, ऐसे 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 मैं तो डर गया था भाई। मैं चुपचाप इसका पिलो लेकर मैं सो गया। चलो कम से कम अपना स्वेटर डाल लिया भाई। बाहर बाय बाय। बाहर माइनस टेम्परेचर है, एकाएक अटैक होगा ठंड में। बाय बाय, थैंक यू। भाई साहब लो जी आ गया अपना बैग। आजा भाई, किधर जा रहा है? आजा आजा आजा। पहुंच तो गया हूँ लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। लो फाइनली अपने पास आ गया दोस्तों युआन। आपको बता दूँ 1 युआन इंडिया के बराबर होता है 12 रुपये के, मतलब 1 युआन इक्वल टू 12 रुपया होता है इंडिया का। मैंने निकाला अभी 1000 युआन, मतलब इंडिया का करीब हो जाता है 11,000 रुपया ऐसा कुछ, या 12,000 समथिंग। खैर अभी चलते हैं भाई, देखते हैं क्या मिलता है जाने के लिए, कौन सा साधन से जा पाता हूँ मैं। भाई साहब सब बंद पड़ा है यार, सबवे भी लगता बंद हो गया, मतलब मेट्रो भी लगता बंद ही हो गया है। बाहर जा नहीं सकते ऐसे भाई क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अंदर में ही कुछ पता कर लेते हैं तब बाहर जाएंगे। पता तो चल रहा है भाई शायद बस मिल जाए। 100 मीटर लेफ्ट ना, शायद आगे से बस मिल जाएगा। ओके थैंक यू। वो लड़की काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल रही थी तो अभी उसने मुझे समझाया कि आपको बस मिल जाएगा वहाँ से, आप बस से जा सकते हैं। भाई साहब ये बस मुझे पता नहीं कहाँ जाकर छोड़ेगी, फिर वहाँ से मुझे वापस से टैक्सी करना है। इससे फ़ायदा है कि मैं 4 घंटा एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर लेता हूँ, सबवे से चला जाऊँगा। वैसे मैंने टैक्सी का पता किया, टैक्सी पता है 2500 रुपये ले रहा है भाई, जो कि ज्यादा है। चाइना में पहला दिन मेरा इतना चैलेंजिंग भरा होगा इसकी मुझे आशा नहीं थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो छोड़ो, यहाँ पर गूगल सर्च इंजन भी काम नहीं करता है। तो आप बोल सकते हो मैं दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका था। चलो दोस्तों फाइनली सुबह का समय हो गया 6, अब चलते हैं अपने हॉस्टल।
ये है भाई इनका मेट्रो टिकट, कुछ ऐसा दिखता है एटीएम कार्ड की तरह। अभी मैं एक मेट्रो स्टेशन पे जाऊंगा, फिर वहां से मुझे वापस से चेंज करना है। भाई चाइना के स्टाफ ना बहुत प्यारे हैं भाई, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा हेल्प मांगा, तीनों लोग आ गए भाई। तीनों लोग मेरे को समझाए यहाँ पे उतरना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, मतलब इशारों में। इनका मेट्रो अपने यहाँ का दिल्ली मेट्रो जैसा है, ऐसा बोल सकते हो, कॉपी है भाई। उतना ही भीड़, उतना ही लोगों का भागम भाग, वैसे ही डायरेक्शन, रेड ब्लू ग्रीन। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया अपने हॉस्टल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हॉस्टल मेरा मात्र 200 मीटर है, लेकिन मेरे पास कोई मैप नहीं है, मैं जाऊँ कैसे? भाई साहब यहाँ तो माहौल ही चेंज है यार, पूरा स्नो हो रखा है। उम्मीद नहीं किया था कि चाइना में मेरा स्वागत कुछ ऐसे होगा भाई, इतना ठंड से 10 मिनट बाहर रह गया मैं तो जम जाऊंगा। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, और मेरा होटल नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ वहाँ भटकता जा रहा था, पर मेरा हॉस्टल मिलने का नाम नहीं ले रहा था। इस पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरनेट हमारे लाइफ की कितनी बड़ी हिस्सा बन चुकी है। खैर मेरी आदत है किसी भी देश में मुंह उठाकर चले जाना, बिना कुछ ज्यादा रिसर्च किए हुए, ताकि जर्नी थोड़ी एडवेंचर भरी हो और उस देश को अपने तरीके से जान पाऊँ। वैसे इंटरनेट न होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, उनसे बात कर पाते हो, उनसे हेल्प ले पाते हो। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल में। भाई साहब अपने होटल के अंदर रहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मानो गर्मी लग रहा है पूरा, क्योंकि अंदर में पूरा हीटर है ना। बाहर आते ही मैं दोस्तों इस बड़े से बिल्डिंग में रह रहा हूँ, पता नहीं आई थिंक कितने मंजिला है। मैं रह रहा हूँ 5th फ्लोर पे, टोटल लगता है ये 7th या 8th फ्लोर है भाई। दोस्तों आज मैं ना खुद को चैलेंज दिया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ बाल कटवाने। चैलेंज ये है कि मैं ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं करूँगा एंड मुझे चाइनीज नहीं आती, मुझे बस 2 ही लैंग्वेज आता है, अपना हिंदी और इंग्लिश। अब देखते हैं कितना मुश्किल होगा चाइना में बाल कटवाना बिना चाइनीज का प्रयोग किए हुए। बाकी देख लो भाई मौसम कितना ठंडा हो रखा है, मैं अभी बर्फ के ऊपर चल रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हो। हेलो, Hi. ni hao, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Where from? I'm from India. Oh, good. And you? Welcome to China. Thank you so much. Where are you from, China? I'm Chinese, yes. Where in China? Wuhan, sorry. Wuhan? Wuhan. The What's your name? capital of Hubei province. My name is Alicia. Alicia, nice to meet you, Alicia. Nice to meet you. बाय बाय शिशी, बाय बाय। वैसे तो अभी मेरे पास इंटरनेट के लिए ई सिम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फिजिकल सिम कार्ड ले लूँ। रोड क्रॉस कर लेते हैं और मेरे ठीक सामने अभी चाइना मोबाइल, जहाँ मुझे लगता है कि फिजिकल सिम कार्ड मिल जाएगा। ये आपका चाइना मोबाइल, यहाँ पर उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा सिम कार्ड। उम्मीद क्या, पूरा कंफर्मेशन है मेरे पास। हेलो नि हाओ, आई वांट अ फिजिकल सिम कार्ड। ये भाई साहब तो सिम कार्ड का प्राइस महंगा बता रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि 90 युआन लगता है और 30 दिनों के लिए मिलता है। 1 GB डेटा हर दिन शायद होता है उनका। ये मुझसे मांग रहे हैं 30 दिन का 250 युआन, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2600-2700 रुपये हो जाता है इंडिया का। इससे अच्छा तो 500-600 देकर हम ई सिम यूज कर लें। मैं तो बस वीचैट बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि ले लूँ सिम कार्ड चाइना का, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। अली पे मैंने बना ही लिया है, बाकी अपना इंडियन सिम से सारा काम हो ही जाता है। एक लग तो रहा है कि बार शॉप ही है यहाँ पे, पता करते हैं कुछ। हियर ये भाई जी पूरा मेनू लेकर आ गए हैं बाल कटवाने का भाई। मैंने बस पैसा के लिए भाई ट्रांसलेटर का यूज़ किया था, बाकी अब मैं ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं करूँगा। देखता हूँ ये कैसे बनाते हैं मेरा बाल। भाई साहब ये बाल कट रहा है कि मसाज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब लगता है फाइनली मेरा बाल कटाएगा। अच्छा ओके, भाई जी पूरा खजाना लेकर आए भाई। क्या है इस तिजोरी में? अरे वाह, कैंची, ट्रिमर्स।
अबे 60% काम हुआ है दोस्तों, और देखो मेरा मूंछ बड़ा है एंड दाढ़ी इतना छोटा हो गया तो मैं आर्मी के जैसा लग रहा हूँ ना। ये भाई पानी की जगह पता नहीं कौन सा स्प्रे मारते हैं बालों पे। आपने शायद ही कभी दोस्तों देखा होगा एक ऐसा नाई को जो टाई बेल्ट सूट पहनकर बाल काटता है। एक्चुअली बात ऐसा ना भाई, हमारे यहाँ ना लोगों को उनके काम से जज किया जाता है, पर यहाँ पे उनको उनके काम से जज नहीं किया जाता। काम को काम ही देखा जाता है, इंसान को अलग तरीके से देखा जाता है। अब इनके नाम के पहले लिखा हुआ है डॉक्टर मियो हेयर। सोचो डॉक्टर लगा हुआ है भाई। दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा बाल बना है एंड ठीक है, स्मार्ट लग रहा हूँ पहले से। बाल कटवाने के बाद कोई स्मार्ट नहीं लगता भाई, खास करके मैं तो नहीं लगता। आई थिंक ये वापस से वॉश करेंगे भाई, वापस से मेरे बालों को धोएंगे। मेरे लाइफ का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव हेयर कट होने वाला है लग रहा है। लो भाई फाइनली वापस से बाल धुला गया मेरा। लो जी फाइनली कंप्लीट हो गया अपना हेयर कट, और मेरे को तेरे नाम बना दिया यार। अगर मैं ट्रांसलेटर का प्रयोग करता तो मैं इसे बताता कि मैं तेरे नाम बाल नहीं चीरता हूँ, लेकिन मैंने तो चैलेंज लिया था कि मुझे ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं करना है, उसके फ़ोन से भी नहीं करना है। और पता नहीं क्या क्या बालों पे डाल दिया पूरा एकदम, अभी ऊपर से बाल ना पूरा कड़ा हो गया एकदम। थैंक यू। ये अपना बिल आ गया दोस्तों, 88 युआन, मतलब इंडिया के करीब हो जाते हैं आपका 1000 रुपये, ऐसा बोल सकते हो। वाह वाह, बाल कट गया मेरा। अब चलते हैं सीधा अपने हॉस्टल। भाई अभी मैं ऐसे ही भटक रहा था तो बाल कटवा के मैंने एक दुकान में हिल गया, तो मुझे मेरी मुलाकात इससे हुई। इसको मैंने बोला यार मेरे को एक सिम चाहिए लेकिन सस्ता वाला चाहिए। ये है इसका दुकान भाई, एंड यहीं पे मेरी मुलाकात इससे हुई। भाई ये मुझे अब अपने साथ लेकर जा रही है। ये बोली ना कि आप ना क्या करो, वीचैट वगैरह चलाने के लिए नंबर ले लो सिर्फ, मतलब आपको सिर्फ नंबर मिल जाएगा, डेटा आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 8 RMB है, मतलब 8 युआन का। मेरा ट्रांसलेटर बनकर काम कर रही है ये। आंखें खुली हो या हो पर दीदार होगा हुदा है, डांसिंग हो या दाए प्यारी डांसिंग हुदा है। ओके बड़ा हेल्प किया भाई इसने, मतलब मेरे को सिम लिवा कर मानी भाई। इसका कोई कंपनी है भाई। दोस्तों सिम लेने के बाद वापस ये मुझे अपनी दुकान में लेकर आ गई है, और ये कुछ दे रही है। क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 这里 is cold。 हॉट, अच्छा गर्म रखने के लिए, पहनने के लिए है। थैंक यू। 就是。 अरे ये मैं इसको बोल रहा हूँ भाई ये एक्सपेंसिव होगा, मैं इसे नहीं ले सकता।会很贵啊！不贵，no。वन 都给你。 वन No。 वन 我有很多啊。 ये देकर मानेगी यार। भाई ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं ना ट्रैवलिंग के दौरान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार। दोस्तों फाइनली उसको बाय बाय बोलकर अब जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल। अब चाइना में क्या देखोगे, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना उसके नीचे आपको इस तरह का लॉकर मिल जाएगा। इसका सिस्टम क्या है कि मान लो आप घर पे नहीं हो और आपका कोई पार्सल आया, कुछ सामान आया, तो जो कुरियर वाला होगा आपका एक्सपेंसिव सामान, आपका वैल्यूएबल चीज़ इस लॉकर में रखकर चल जाएगा और आपको कोड सेंड कर देगा, फिर आनकर अपना निकाल लो। और ये चीज़ मुझे सही लगा। और मुझे पता कैसे चला, मेरा एक पार्सल आया हुआ है हॉलीलैंड की तरफ से। आज मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाता हूँ। मेरा हॉस्टल 5th फ्लोर पे है भाई। तो ये है अपना रूम दोस्तों। टेंटेना देखो मैंने कैसे सामान बिखेर के रखा है पूरा। एक्चुअली ये एक बड़ा सा रूम है, इसमें ना टोटल 3 बेड लगे हुए हैं। एक बेड नीचे है, 2 बेड ऊपर है। इसका मैं पे कर रहा हूँ हर दिन का 1100 रुपया। दोस्तों अभी रात का समय हो गया है 9:20। अपने हॉस्टल से वापस से मैं बाहर आया हूँ। सामने देखो पुलिस की वैन खड़ी है, पास में एक चाइना सेंट्रल प्लेस करके है, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ थोड़ा ये पता करने कि अब आईफोन का प्राइस कितना है। मेरे कुछ निठल्ले दोस्त है, उनको आईफोन चाहिए भाई। बाकी भाई बिल्डिंग कितनी ऊंची है, अरे अरे एकदम फोन मेरा आकाश में हो गया। मैं भी आ गया हूँ दोस्तों एप्पल स्टोर में। तो दोस्तों इसका दाम है 6000 युआन। आईफोन 17 है ये, 256 GB, और इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 77,000 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं दोस्तों सर्च कर पा रहा हूँ, अपने इंडिया में आईफोन 17 का प्राइस है 82,900 रुपया। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5-6 हज़ार का ही फ़र्क है बेस मॉडल में। आईफोन 17 प्रो अपने भारत देश में मिल रहा है 1,35,000 का, और यहाँ मिल रहा है 1,16,000 का। बाकी अभी मैं आ गया हूँ स्पोर्ट्स सेक्शन में। यहाँ पर मैं साइकिल देख रहा हूँ, मतलब मुझे खरीदना तो नहीं है, बस मैं देख रहा हूँ। भाई इनका साइकिल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप होल्ड करके ना इतना छोटा बना दोगे साइकिल को। ये देखो, देख रहे हो, इतना छोटा आप बना सकते हो।
इनका व्हील्स इतना छोटा, मतलब चक्का इतना छोटा, सीट पूरा उठा देते ऊपर में, और ये हैंडल देखो और ये बैग, वाह। अभी मैं एक भाई जी को बोला हूँ साइकिल अनफोल्ड करके दिखाओ मुझे आप। जैसे ये साइकिल है देखो, अभी ये इसको अनफोल्ड करेंगे, वाह वाह। अभी इन्होंने फोल्ड कर दिया और इतना छोटा हो गया, देख रहे हो कितना छोटा साइज हो गया इसका। अब मैं इसको आराम से ऐसे 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 कैरी करके लेकर जा सकता हूँ। मैं चला कर देखता हूँ भाई, ये देखो, वाह ये तो बहुत कूल है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट चल रहा है ये। इससे तो मैं काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकता हूँ यार। इस साइकिल का प्राइस दोस्तों कोई आम प्राइस नहीं है, इसका प्राइस अपने इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख रुपया है, 1,35,000 रुपया। इतना महंगा साइकिल है भाई ये। ऐसे देशों में ट्रैवल करने का भी एक अलग ही मजा है जहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। जब तक ग्रीन लाइट नहीं हुआ लोग अपने जगह से नहीं हिले भाई। एक नई दिन, एक नई शुरुआत। अभी सुबह का समय हो रहा है 11:10। अपने भारत देश में अभी समय हो रहा होगा 8:50 बोल सकते हो। अपने भारत देश के अनुसार तो मैं सही टाइम पर निकला हूँ ट्रैवल करने के लिए, आउटिंग करने के लिए, लेकिन चाइना के टाइम के अनुसार मैं थोड़ा लेट हूँ। बाकी आज मैं जा रहा हूँ भाई पूरे चाइना का नहीं, पूरे वर्ल्ड का आइकॉनिक प्लेस विजिट करने, जो कि चाइना में है। कि मेट्रो इनका खूबसूरत दिखता है भाई। लोग भागते रहते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। भाई पहला दिन तो मेरा मतलब लग रहा था कि भूत से पाला पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल आसान हो गया है। कुछ मुश्किल है ही नहीं चाइना में ट्रैवल करने के लिए भाई। लोग बहुत हेल्पफुल है, एकदम आगे से आकर हेल्प करते हैं भाई। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो चाइना में ट्रैवल करने के लिए मात्र 4 ऐप्स चाहिए। जैसे हमारे यहाँ व्हाट्सअप चलता है वैसे यहाँ पर वीचैट चलता है। दूसरा है आपका अलीपे, जिसके मदद से बड़ी ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। वैसे तो पेमेंट वीचैट से भी हो जाता है, लेकिन मेरा वीचैट में इंडियन कार्ड लिंक नहीं हो पाया था, लेकिन अलीपे में बड़ी आसानी से हो गया था। अलीपे और वीचैट से आप बड़ी आसानी से टैक्सी भी बुकिंग कर सकते हो। जैसे हम अपने यहाँ गूगल मैप यूज करते हैं, यहाँ पर ए मैप चलता है। चौथा है आपका trip.com, जिसकी मदद से आप होटल, ट्रेन, फ्लाइट सारा कुछ बुक कर सकते हो। लो जी पहुंच गए छाऊ पाऊ याऊ वाऊ स्टेशन। चाइना के अंदर अगर आपको सबवे से ट्रैवल करना है ना, तो याद रखना यहाँ का लाइन भाई। अगर आप लाइन याद रखोगे तो बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पाओगे, लेकिन अगर नाम याद करके ट्रैवल करोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। लो जी पहुंच गए सिची मैन। यहाँ से अब मुझे जाना है ट्रेन स्टेशन पर, जहाँ से ट्रेन पकड़ के, फास्टेस्ट ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये लोग ना सिर्फ बताकर छोड़ते नहीं है, साथ ले जाते हैं और वहाँ तक छोड़ते हैं। जब वहाँ से आपको टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ से जाना वैसे जाना है। ओके ओके, आई एम फॉलोइंग यू भाई, कह रहे फॉलो मी। भाई साहब इनके रेलवे स्टेशन पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार। मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मल सा ट्रेन होगा जैसे हमारे यहाँ डेली ट्रेन चलती है, तो उसका टिकट अवेलेबल हमेशा रहता होगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई आज के लिए टिकट पूरा फुल है, वापस चलते हैं, अब कल जाएंगे। और स्टेशन पे एक मॉल दिखा तो भी मॉल में एंटर कर गया हूँ। यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी है भाई, और लोग चिल्ला रहे हैं पूरा। काफ़ी अच्छा मॉल है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो कुछ खाते हैं यहीं से फिर। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा सिस्टम बना रखा है भाई, मतलब बम्पर सिस्टम जैसा है। खाना जो भी पसंद है ले लो और फिर जाकर वहाँ पर पे करना है। दिस इज पनीर, this yes, one dish vegetables। कुछ ज़्यादा ही खा लिया दोस्तों मजाक मजाक में। अभी देखो मुझे क्या दिखा है भाई, एक बड़ा सा हॉल है जिसमें पूरा बेकरी शॉप है, और ये कितना बड़ा बड़ा है इनका ये बिस्किट। ये वाला सेक्शन पूरा बच्चों के लिए बना रखा है भाई। ये देखो कितने सारे खिलौने बिक रहे इधर। अभी मैंने इसको बोला है कार दिखाओ मेरे को। ओके अभी ये दिखा रही है भाई ये काम कैसे करता है। भाई क्या ही बना रखा है यार पूरा। भाई इसके लिए कोई अलग सा रिमोट नहीं है, इसके फ़ोन में ही रिमोट है। मतलब आप अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और उसी ऐप के मदद से आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो भाई। ओहो ये देख लो भाई, मैंने इसका फ़ोन लिया है, अभी देखो मैं इसको कंट्रोल करूँगा। ओके इससे बैक होगा, इससे आगे होगा, ऐसे राइट मुड़ेगा भाई। भाई बहुत बहुत तेज भाग रहा है भाई। थैंक यू सो मच शेषे।
इसकी प्राइस है भाई 1549 युआन, 1550 युआन, मतलब अपने इंडिया का हो जाता है 17,000 18,000 रुपए की गाड़ी है सिर्फ। हर देश में बदतमीज लोग होते हैं, यहाँ भी हैं भाई। अभी मैं ऐसे जा रहा था, एक लेडीज थी, बात कर रही थी चिल्ला चिल्ला के और ऐसे ऐसे घूम घूम के चल रही थी। उसने अपने बैग से मेरे हाथ में ठोक दिया भाई, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया और जो मेरा माइक का रिसीवर है ना वो बेंड हो गया पूरा। गुस्सा आ गया मुझे, ये सस्ता मिलता है थोड़ी ना, 3,000 का है भाई सिर्फ रिसीवर, उसका पूरा पैक तो बहुत महंगा आता है 15,000 रुपये का। मॉल से बाहर निकल गया हूँ, यही मॉल था, देखो कैसा बिल्डिंग बना रखा है इन्होंने मॉल का। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया दोस्तों, मैं जो विजिट किया अभी वो सारा मॉल इसके अंदर नहीं है, मतलब इसी के अंदर है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, ये सारा नीचे है। जी हाँ, मैं अभी जिस जमीन पर खड़ा हूँ ना, सारा मॉल इसके नीचे अंडरग्राउंड है। ओ भाई साहब, और रोड भी है नीचे, ऐसा नहीं कि रोड नहीं है। अभी देखो कार जा रहा है, वो कार नीचे गया पूरा, तो मतलब नीचे मॉल के अंदर जाएगा। और ऊपर ऐसे इन्होंने 1 2 3 4 5 इतने सारे हाईवे बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं। कितना आगे निकल गया चाइना भाई। कल आपने देखा था कि मैं आया तो था रेलवे स्टेशन, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ा था क्योंकि जो ट्रेन था वो सारा फुल था। तो मैं कल इंस्टेंटली वहीं पे ट्रेन स्टेशन पे खड़े होकर मैंने trip.com से अपना टिकट्स बुक किया, आने जाने का दोनों बुक कर लिया है। और मैंने भाई फास्टेस्ट ट्रेन का टिकट लिया है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस देखते। बाकी इनका ट्रेन स्टेशन लग ही नहीं रहा है कि ट्रेन स्टेशन है भाई, काफ़ी अलग सा दिखता है। क्या ही बवाल ट्रेन स्टेशन बना के रखा है इसने भाई साहब। लो जी, फाइनली एंट्री मिल गई। क्या ही ट्रेन है भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मछली नहीं होता है वेल जैसा, वैसा इसका मुंडी है भाई, आगे का पूरा फेस है। अपना कार नंबर 2 है दोस्तों। हेलो, अपना सीट नंबर है 7B। हाँ, विंडो सीट मिला है मुझे भाई। नहीं, विंडो सीट नहीं मिला है मुझे मिला है बीच का सीट। मेरे सीट पे कोई और बैठे हुए, उन्होंने बोला कि सीट एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी अंदर से ट्रेन देखो कितना प्यारा दिख रहा है भाई, है ना, वंदे भारत के जैसा। और मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन का ये 2nd क्लास है, इसका 1st क्लास तो कोई और है। मैंने 2nd क्लास बुक किया है। अभी ट्रेन को निकलने में 2 मिनट टाइम था, उससे पहले ही इन्होंने गेट बंद कर दिया। देखो दोनों गेट बंद हो गया भाई। अपने समय से 1 मिनट पहले ही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, इस रेलवे स्टेशन को छोड़ दी। अभी हमारी ट्रेन किसी सुरंग से होकर जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रेन के 2nd क्लास में, और इसका जो सीट है ये अपने यहाँ के वंदे भारत के सीट से भी कंफर्टेबल सीट है इनका, जबकि ये 2nd क्लास है भाई। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा है मुझे, करीब 500 रुपये ऐसा कुछ लगा है। आधे घंटे की जर्नी है ये हमारे कोच पैसेंजर है भाई, ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान। क्या बोल रहे हैं थैंक यू से और जो इसका वॉशरूम देखते हैं कैसे है। लेट्स गो। इनका वॉशरूम देख लो कितना नीट एंड क्लीन है। सोने का है क्या भाई ये वॉशरूम के ठीक बाहर एक छोटा सा सिंक दे रखा है, यहाँ पे गर्म पानी, नॉर्मल पानी। हमारे यहाँ के टीसी को देखकर लोग वॉशरूम में छिप जाते हैं। यहाँ की टीसी इतनी प्यारी है कि लोग उसके पास जाएंगे अपने यहाँ भी ऐसी टीसी रखो, सारे लोग टिकट लेकर चढ़ेंगे। चलो दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन रुकने वाली है बार्डलिंग ग्रेट वॉल रेलवे स्टेशन। अपने यहाँ ट्रेन आती है तो हम गेट पर खड़े होकर झांक लेते हैं कि कौन सी स्टेशन आने वाली है। यहाँ पूरा पैक रहता है भाई। बार्डलिंग ग्रेट वॉल रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। लोग कितने लेजी है देखो, सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते भाई, सीढ़ी खाली है, एक्सीलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। ये माँ बेटे भाई बहुत स्ट्रांग है। ए ब्रो, निहाओ निहाओ भाई साहब कितना लंबा सुरंग खोदा है बे। इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड मेट्रो मैंने रशिया में देखा था, रशिया के बाद मैं चाइना में देख रहा हूँ भाई। कुछ ज़्यादा ही अंदर खोद देते हैं ये पूरा
एंट्री करते दौरान भी हमारा चेक इन हुआ, एग्जिट करते दौरान भी चेक इन हो रहा है भाई। लो जी, फाइनली पहुंच गए हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। आज मैं देखने वाला हूं दोस्तों अपने लाइफ का सेकेंड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिसमें से मेरा दूसरा कंप्लीट होने वाला है। बचपन में सोचता था यार कभी ताजमहल देखने जाना है। जब ताजमहल देख लिया तो फिर हुआ कि इंडिया घूमना है, कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, हिमाचल जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, केरला जाना है। फिर आया दिमाग में यार क्यों ना वर्ल्ड देखा जाए, दुनिया घूमा जाए, कैसा होगा दूसरा देश। जब देश घूमना स्टार्ट किया तो अब सपना है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड घूमने का। एंड ये है हमारा सेकंड। 2 तरीके जाने का सबसे ऊपर में, एक तो आप चलकर जाओ, एक तो है भाई केबल कार से लोग जा रहे हैं। प्रवेश करते दौरान पूरा दिखा रखा है कि कैसे घोड़े से ईंट ले पत्थर जो भी था जिससे बनाया गया इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ले जाया जाता था। दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान इसे कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। उसका टिकट मैंने खरीद लिया है, 500 रुपये भर दिया मैंने। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं भाई, ये है आपका नॉर्थ साइड ग्रेट वॉल का, ये है आपका साउथ साइड। हम चलते हैं साउथ में। अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ इस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान माना जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो काफी सारे मजदूर, काफी सारे सोल्जर्स की मौत हो रही थी। तो जब उनकी मौत होती थी ना तो उन्हें घर नहीं भेजा जाता था, उन्हें इसी दीवार के नीचे दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार और कहीं नहीं है, सिर्फ चाइना में ही है। इसकी लंबाई कुल 21,000 किलोमीटर है। और इस तरह का जो दीवार देख रहे हो ना, जिस पर भी मैं साउथ पार्ट में आया हूँ, ऐसा दीवार पूरे नॉर्थ पार्ट के चाइना में फैला हुआ है। इसे दोस्तों इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी नोमैडिक लोग थे, खास करके मंगोलियन जो लोग होते हैं उधर के आसपास के देशों का, वो ना घुसपैठ किया करते थे दूसरे देशों में उस टाइम पर। तो चाइना के जो राजा थे, किसी एक राजा ने इस दीवार को नहीं बनाया। खुद से सोचो ना, 21,000 लंबी दीवार कोई एक राजा कैसे बनाएगा? 21,000 किलोमीटर यानी कई देशों को आप लांग दोगे। तो इसे डिफरेंट राजाओं ने बनाया है, मतलब जिनका जहाँ पे जगह था, शासन था, जिस एरिया में, उन्होंने बनाया है। अच्छा किया दोस्तों मैंने नॉर्थ पार्ट को नहीं चूज किया, मैंने साउथ पार्ट को चूज किया। यहाँ पर बहुत ही गिने चुने लोग हैं, मतलब है ही नहीं बोल सकते हो, 1-2 लोग हैं। आई थिंक इधर चढ़ाई ज्यादा है, मे भी उसके लिए, क्या उधर थोड़ा फ्लैट चढ़ाई है। ये चीज मुझे बड़ा पसंद आया। देखो इन्होंने इतने ऊपर वेंडिंग मशीन लगा रखा है भाई। व्हाट्स योर नेम गाइस? Hera. हेरा, Hera. राम, Hera. Kenny. कैनी। वेयर आर यू फ्रॉम? Guangdong province. Do you know where it is? I don't know. I know only China and Beijing right now and Shanghai. ये टेडी बियर को बैठा के दीवार पे फोटो खींच रही है। My company traveler. योर कंपनी ट्रैवलर। नाइस। इससे भी बातें हो रही थी, ये ना जापान ट्रैवल करके आ रही है अभी। जापान में बोली कि 2 सप्ताह रही मैं, बहुत मजा आया। मुझे भी जाना है भाई, मे भी बहुत जल्द। ये देखो बाहर से स्टेशन इनका कुछ ऐसा दिख रहा है, बार्डलिंग ग्रेट वॉल रेलवे स्टेशन। ये रहा इनका एंट्रेंस। हाँ, अंदर है पूरा भाई, इन्होंने हीटर लगा रखा है। अंदर आकर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। चाइना में आप एक सिस्टम देखोगे पावर बैंक का, इस तरह का पावर बैंक का स्टेशन हर जगह इंस्टॉल है। आप स्कैन करो, पावर बैंक आपको मिलेगा, जितना देर आप यूज करोगे उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। सस्ता होता है, 1 युआन 2 युआन लगता है बस 1 घंटे का। मैं अपने भारत देश से किसी को भी देखूं मुझे बड़ा खुशी होता है, मैं उनको देखकर मुस्कुरा देता हूं। लेकिन मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैं तो मुस्कुराता हूं लेकिन सामने से वो नहीं मुस्कुराते भाई, पता नहीं क्यों, अजीब सा लगता है मुझे। मतलब उस टाइम पर मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई, चलो अपने भारत देश के लोग यहाँ मिल गए मुझे। लेकिन वो सामने से मुस्कुराते नहीं, अजीब सा चेहरा बनाएंगे कुछ लोग और जाएंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे क्या लोचा है। चाइना में मैंने कई बार नोटिस किया, आपको ना चाइनीज लोग ज़मीन पर ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे भाई, और फ़ोन में ऐसे डूबे हुए हैं। चलो दोस्तों, फाइनली चेकिंग स्टार्ट हो गया, चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम, देख रहे हो। ये भाई सब सही कर रहे हैं, मस्त बैठकर जा रहे हैं भाई। इनको पता है कि अभी टाइम लगने वाला है, आराम से बैठ जाओ। हमारे यहाँ फाइन लग जाता है बैठने पर, यहाँ का रूल पता नहीं मुझे। वाह भाई साहब का कैप तो बड़ा बवाल है यार, क्या कैप है इनका। ये देखो अपनी ट्रेन आ गई भाई, कितनी प्यारी लगती है इनकी ट्रेन भाई साहब। वाइट कलर की ट्रेन है, कितनी प्यारी लग रही है ना भाई। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को खींच रही है, देखो। ये देख लो भाई,
गेट खुल गई, लोग घर से चढ़ गए। आते टाइम मुझे मिला था दोस्तों फ्रंट सीट, मतलब सबसे बाहर वाला सीट। जाते टाइम मुझे मिला विंडो सीट। ट्रेन के अंदर इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम ट्रेन के अंदर हैं एंड प्लेटफॉर्म पर हैं भाई। इतना शांति आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ कभी भी कोई विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर सकता यार। 2-2 बार टिकट चेक होता है यहाँ पे। मैंने भाई मैं मॉल में अगर शॉपिंग कर रहा था, मुझे कुछ फ्रूट्स खरीदने थे। अभी यहाँ पे देखा मैंने टेडी बेयर, तो रुक गया। इन्होंने मुझे बुलाकर एक टेडी बेयर फ्री में दिया। मैंने बोला पैसे? बोला पैसे नहीं चाहिए, पता नहीं क्या करवाएंगे मेरे से। थैंक यू शीशी। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द चाइना की नेक्स्ट कहानी के साथ।